जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज की शिव पुराण की कथा में हम सती चरित्र को सुनेंगे। तो नारद ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपके श्री मुख से मंगलकारी और अमृतमयी शिव कथा सुनकर मुझ में उनके विषय में और अधिक जानने की लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः भगवान शिव के बारे में मुझे बताइए। विश्व की सृष्टि करने वाले हे ब्रह्मा जी, मैं सती के विषय में भी जानना चाहता हूँ। सदाशिव योगी होते हुए एक स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे हो गए? उन्हें विवाह करने का विचार कैसे आया? जो पहले दक्ष की कन्या थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वे सती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? पार्वती ने किस प्रकार घोर तपस्या की और उनका विवाह कैसे हुआ? कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी? उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप क्या है? हे प्रभु, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप ही मेरे संशयों का निवारण कर सकते हैं। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य और गोपनीय है। उसके रहस्य को वही समझते हैं। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं सती के चरित्र को बताता हूँ। पहले मेरी कन्या पैदा हुई, जिसे देखकर मैं काम पीड़ित हो गया। तब रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे बहुत धिक्कारा। फिर वे अपने निवास कैलाश पर्वत को चले गए। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की, परंतु मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने शिवजी की आराधना की। अब शिवजी ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने अपना हट नहीं छोड़ा और फिर रुद्रदेव को मोहित करने के लिए शक्ति का उपयोग करने लगा। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। रुद्र ने गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। उधर शिवजी की माया से दंड को घमंड हो गया और महादेव की निंदा करने लगा। अब दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। उसी यज्ञ में दक्ष ने मुझे, विष्णु जी को, सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, परंतु महादेव शिवजी और अपनी पुत्री सती को उस विशाल यज्ञ में निमंत्रण ही नहीं दिया। अब सती को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव चरणों में वंदना कर उनसे दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसे आयोजनों में जाना अपमानजनक और अनिष्टकारी होता है, लेकिन सती ने जाने का हठ किया। शिव ने भावी को देखते हुए आज्ञा दे दी। शिव सर्वज्ञ हैं। सती पिता के घर चली गई। वहाँ यज्ञ में महादेव जी के लिए भागना देख और अपने पिता के मुख से अपने पति की घोर निंदा सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे महादेव की निंदा सहन ना कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब जब इसका समाचार शिव तक पहुँचा तो बहुत कुपित हुए। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि यह दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने शिव आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस उपद्रव को देखकर सभी लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने पुनः जीवित उन्हें कर दिया और उनके यज्ञ को पूर्ण करवाया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर वहाँ से चले गए। उस समय सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी और वह पर्वत आज भी ज्वालामुखी के नाम से पूजित है और उनके दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वही सती दूसरे जन्म में हिमालय के घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उनका नाम पार्वती रखा गया, जिन्हें कठोर तप करके पुनः महादेव शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। आगे की कथा को प्रारंभ करते हुए सूति जी बोलते हैं कि हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मैं सती और शंकर के परम पवित्र दिव्य चरित्र को तुम्हें पुनः सुनाना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई? महादेव जी का मन विवाह करने के लिए कैसे तैयार हुआ? दक्ष से नाराज होकर देवी सती ने अपनी देह कैसे त्यागी और फिर कैसे हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया? उनके तप, विवाह, कामनाश आदि की सभी कथाएं मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी शिव पार्वती के चरित्र को सुनाते हैं, जिसे हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप श्री हरि भजन अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।